सर आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, ओके स्टार्ट कर दो। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है ना, सीक्वेंस सीरीज की। ओके, आप लोगों को कोई डाउट है क्या? अनुष्का, आपको कोई डाउट है? सर आपको? सर तुषार आपको कोई डाउट है क्या? हम लोग क्वेश्चन ट्राई भी कर रहे हैं, डाउट ही नहीं आता तुम लोग को कहीं से भी। या तो इसका मतलब तो यही है, सब आ गया है, सारा पूरा चैप्टर क्लियर है सर, या तो कर ही नहीं रहे, दो में से कोई एक बात होगी। सर मॉड्यूल्स में से पेज नंबर 45 का क्वेश्चन 23। क्वेश्चन बोल दोगे क्या है? तुषार, यस सर। वो क्वेश्चन बोल दोगे क्या है? ओके सर, एक मिनट बोलता हूँ। सर एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू आर नॉन जीरो रियल नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर प्लस 5 जेड स्क्वायर प्लस 4 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 4 XY माइनस 4 YZ माइनस 4Z में। तुषार ने भी पूछा था ना वो क्वेश्चन, उसमें थोड़ा करेक्शन है, वो उसका बन नहीं पा रहा है आंसर। मैं बता दूंगा आपको कि करेक्शन क्या हो सकता है। वो ट्राई किया था मैंने, तुषार ने जब पूछा था ग्रुप में, वही वाला तो है जो ये आयुष ने पूछा था, सॉरी तुषार बोल रहा हूँ, आयुष ने पूछा था ना। देखा था मैंने वो, उसमें थोड़ा करेक्शन है, वो उसमें टर्म्स क्लब नहीं हो रहे, या तो कोई टर्म एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, वो करना क्या होता है, हमें इस टाइप से कुछ बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ना, अब मान लीजिए ये आ गया होगा कुछ 2W के होल स्क्वायर के बराबर या कुछ ऐसा आ गया होगा, तो आप इसके दो केसेस हो जाएंगे, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू डब्ल्यू, और इसके अलावा जो दूसरा केस होगा, पर ऐसा उसमें बन नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन मैं देख के बताऊंगा, पॉसिबल अगर बनता होगा तो। नेक्स्ट कोई पूछ लो तब तक। जब तक नहीं है तो मैं ट्राई करवा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन ट्राई। 24 क्या है क्वेश्चन, बोलो जरा। सर x की पावर 18, y की पावर 21 और z की पावर 28 तीनों इक्वल दे रखे हैं। देन 3 log बेस में yz कॉमा 3 log y to the base z और 7 log z base to the ax are what बताना है। बताता हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन पहले ट्राई करो जरा। ओके द वैल्यू ऑफ सम, ठीक है ना। आज की क्लास को प्रैक्टिस की क्लास रखेंगे, तुम लोग को जो भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो कहीं से भी। ओके सर। और जो आप लोग का टेस्ट था एक्चुअली में, वो केमिस्ट्री और फिजिक्स का मतलब कुछ इशू हो गया था, पावर फेलियर हो गया था पिछले वीक में क्लास में, तो उसकी वजह से लाइक मे बी आपका टेस्ट 11th को रहेगा, वो बन गया है मतलब टेस्ट तो। सर दिवाली के हॉलीडेज होंगे क्या?
बाद इन्फॉर्म कर देंगे जैसा भी होगा, जब भी होगा। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? यस सर, दे रही है। यस सर। आयुष, गायत्री भी है क्या वहां पे क्लास में? आंसर आया किसी का? या किसी को हिंट चाहिए हो तो पूछ सकता है कि कैसे करेंगे। सर यहाँ पे ये दोनों समेशन अलग अलग सॉल्व होंगे ना सर? हाँ बिल्कुल, समेशन में मतलब ऐसे डीलिंग करते हैं कि जैसे आप ये n के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है सिग्मा, तो जो n होगा ना, n वाला पार्ट वही वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। के को कांस्टेंट ले क्लियर लेंगे, है ना? पहले को सॉल्व कर लेंगे। तो पहला तो बना रहा है, उसके बाद फिर हाँ के टर्म में जो आ रहा है वो सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, पहले आपने ये किया होगा ना? यस सर। 2 की पावर के भी बाहर निकाल और लेंगे। इसको क्या लिखा, 1/, हाँ 2 की पावर k बार, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है 1/2 इसकी। की पावर n की। 1 आ अच्छा रही है। प्लस 1/2 स्क्वायर। आयु स्क्रीन जा रही है क्या बार बार बीच में? यस सर। यस। अभी आ रही है ना स्क्रीन? यस सर। ये आ रहा है, इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग? ये कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या बन रही है बताओ ये? और ऊपर तो एपी बन रही जीपी। है। जीपी बन रही है अनुष्का? एजीपी। हाँ एजीपी बन रही है। एपी क्या है इसमें? 1 2 3 1 2 3 से लेके इंफिनिटी।
CP 1/2 स्क्वायर 1.23 टू की पावर पे 3 हो गया। तो अब इसमें आप वही कर लीजिए, s लिख लीजिए इसको, फिर उसको ट्रांसलेट आगे ट्रांजिस्ट करके आगे लिख लीजिए, ठीक है ना? आयुष क्लियर हुआ? यस सर, अब हो जाएगा। बस करके दिखाइए क्या आ रहा है। तुम्हें आ रहा है तो सर समझ में, और ये प्रशांत तुमको एटलीस्ट समझ में तो आ ही रहा होगा टॉपिक क्या चल रहा है, पढ़ा हुआ है आपने पहले? ठीक है। 2 आएगा क्या सर? हाँ नहीं 2 आ रहा है क्या? इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। इसका 1 आएगा। हाँ वही, इसका 1 आएगा तो एस का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना? 2 आ रहा है। कौन सा पार्ट हो जाएगा? डी पार्ट। क्लियर है? आयुष गायत्री आज नहीं आई क्या पढ़ने के लिए आज? यस सर, हूँ मैं। ओ ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़े, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर कुछ क्वेश्चंस वो ट्राई किए थे जो पार्शियल फ्रैक्शन के आपने दिए थे, तो जो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ होता है, वो तो सॉल्व हो गए थे। कुछ 2 क्वेश्चंस उस टाइप के हैं जैसे कि न्यूमरेटर में भी कोई वैल्यू है और डिनोमिनेटर में भी वैल्यू है। अच्छा बताइएगा एग्जांपल, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद वाला आप पूछो एग्जांपल, मतलब बोलना कि केस क्या है। हो जाते हैं सारे ही, मतलब जिसमें मतलब वो मेथड नहीं लगते ना, तो उसमें वो मेथड सिर्फ उसी में लगेंगे जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। यस सर। बाकी सब में न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज्यादा है तो तुम्हें पहले 1 प्लस करके कुछ लिखना पड़ेगा उसको, एक्सप्रेशन को। एक क्वेश्चन ये ट्राई करना पहले। तुम्हें सिग्मा क्यूब दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, हमें बताना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 से लेकर 20 टेकिंग 2 एट अ टाइम। ये मैं सॉल्व करना है। टेकिंग 2 एट अ टाइम का मतलब टेकिंग 2 एट अ टाइम का मतलब 2 चीजें एक बार में ले रहे हैं, 2 नंबर एक बार में, 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 1 प्लस 3 into 2 भी हो सकता है, प्लस ये 2 into 1 भी हो सकता है, सारे केसेस हो सकता है। इसमें हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। नहीं Yeah. combination use नहीं करना पड़ेगा, देखने पड़ेंगे कि कितने टर्म बन रहे हैं टोटल, उनका सम कैसा निकालता है, बेसिक तरीके से सोचना है। सोचो पहले कौन कौन से टर्म्स बन सकते हैं, फिर मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, उससे आप ट्राई करना। इसमें वो लगेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी बी सी सी ए, वो होता है ए बी बी सी सी ए का जो सम होता है ना, वो होता है टू टर्म्स का सम। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा पहले तो। सर क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन पढ़ो अच्छा क्या लिखा हुआ है, हाँ पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या है। सर आर क्यूब का सम दिया है और आर स्क्वायर का सम दिया है। हाँ मतलब हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर 20 क्यूब तक का सम दिया हुआ है, 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का सम दिया हुआ है, करेक्ट है? यस सर। इसमें बोला गया है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 1 to 3 टेकिंग 2 एट अ टाइम, करेक्ट है? अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बोला है हमें इसका सम निकालना है। ये टर्म समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, हाँ आ रहे हैं। बस तुम्हें इसका सम निकालना है, और इसमें हम बेसिक सा फंडा यूज करेंगे। इसमें देखो इसमें सिग्मा ऑपरेशन यूज नहीं हो सकता है,
जैसे सिग्मा ऑपरेशन इसमें यूज होता था ना, 1 + 2 2 + 2 × 3 + 3 × 4, इसमें हम लोग सिग्मा ऑपरेशन यूज कर लेते थे, टी आर लिख देते थे, इसका टी आर क्या होता था, r × r+1, फिर सिग्मा लगा देते थे, करेक्ट है ना यस सर। इस वाले क्वेश्चन में। और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो क्या है, जैसे इसमें 1 2 के साथ ही आ रहा है, 2 3 के साथ ही आ रहा है, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 2 के साथ तो आ रहा है, फिर 2 3 के साथ आ रहा है, +1 3 के साथ भी आ रहा है, रिपीट हो रहे टर्म्स, +1 4 के साथ भी आ रहा है, 1 5 के साथ भी आएगा। बात समझ रहे हो क्या डिफरेंस है मोटा मोटा। यस सर। तो इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी क्या होती है कि a + b + c का होल स्क्वायर, पहले मैं 3 के लिए लिख रहा हूँ, फिर जनरलाइज कर दूंगा इसी को, आप लोग सहमत भी होंगे मेरी बात से, ये होता है, सभी को पता है। ये जो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, करेक्ट है कि नहीं, जैसे हम लोग रूट्स में यूज करते थे, वही तो है ये अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा डेल्टा + गामा अल्फा भी हो सकता था वहां पे, ठीक है ना। तो अब इसी को अगर जनरलाइज कर दें तो कैन बी राइट इट एज सिग्मा आर का होल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर + 2 सिग्मा r1 r2, या ri rj लिख दो इसको, यहाँ पे i इज लेस देन j इज, ये n तक है और ये 0 से स्टार्ट है। ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया जो मैंने अभी लिखा, जनरलाइज कर दिया इस स्टेटमेंट को, मतलब r टर्म्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सबका इंडिविजुअल का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक एक के प्रोडक्ट का जो हर एक के साथ होगा। ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। Yes, sir. इसको आप लिख लो जनरल आइडेंटिटी, बस इसको यूज करके ट्राई करिए वाला क्वेश्चन, अब कर लोगे आप लोग, हो जाएगा कि नहीं। अब यस सर। एक बार ट्राई करिए, क्वेश्चन है ये पूरा। प्रशांत तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ सर। हाँ, इसको नोट करते रहना। नेक्स्ट बाइनोमियल स्टार्ट होगा, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर सारे देख लीजिएगा। किसी का आंसर आया क्या। चल आप अगर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे भी ना तो भी आ जाएगा समझ में कि कैसे करना है, सोचो जरा। हमें निकालना है 20 टर्म्स का, मतलब जो n की वैल्यू है वो कहाँ तक डालोगे आप, 20 तक डालोगे। इसकी वैल्यू बता पाओगे आप। अच्छा, ये समझने में तो कोई इशू नहीं आ रहा है सिग्मा वाले को। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक समझ लो, ये सब मल्टीप्लाई करके लिखे हुए हैं और एक टर्म एक ही बार आया हुआ है, क्योंकि जब 2 बार रिपीट हो रहा था तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई बाहर करवा दिया है उससे।
ठीक है ना। इसकी वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमें सिग्मा आर का होल स्क्वायर निकालना है। ये दिया नहीं हुआ है, ये तो दिया हुआ है, ये बी है। बोलिए। अच्छा, हमें सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू दी हुई है, तो आप सिग्मा आर के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आयुष बोलो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या मैं? सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू में गिवन है, तो सिग्मा आर की होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। सर कुछ दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, कैसे कन्वर्ट होगा। सिग्मा आर क्यूब का जो एक्सप्रेशन होता है, बता सकते हो क्या होता है एन वाले टर्म्स में? सिग्मा आर का होल स्क्वायर n+1 का बाई 2 अपॉन होल होल स्क्वायर। और सिग्मा आर क्या होता है? n+1 2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या, सिग्मा आर क्यूब होगा सिग्मा आर का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? सिग्मा आर क्यूब की वैल्यू ए दी हुई है, तो ये कैन बी राइट इट एज सिग्मा आर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं इसको? तो यही वैल्यू तो यहाँ पे डालनी है, सिग्मा आर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेट अवे ए होगी कि नहीं होगी? बोलिए। यस सर तो रिलेट करना है दो एक्सप्रेशन को, इतने बड़े एक्सप्रेशन तो ये है नहीं, माइनस सिंपल से 2। एक्सप्रेशन है। Hmm. तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट है ना? यस सर। ओके। नहीं, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? आयुष आप पूछ लो एक बार। सर जैसे कि आपने वो दिया था ना 1/1 2 3 और ये वाले, उनका अगर स्क्वायर कर दें तो कैसे होंगे? स्क्वायर मतलब 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। नहीं, 1/1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे अगर कर दें तो कैसे हो? हाँ, तो उसके बाद सब फ्रैक्शन वैसे नहीं होंगे, फिर तो तुम्हें बेसिक तरीके से करने पड़ेंगे, तो वो क्वेश्चन बनते भी तो नहीं है ना। मतलब जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके तुम्हारे हो जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे आप ये बोल रहे हो कि 1/r स्क्वायर, r+1 का होल स्क्वायर प्लस r+2 का होल स्क्वायर ना, इनमें कोई वैसा रूल नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए, तो इनके पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें बेसिक तरीके से करने होंगे कि जैसे आपने लिखा a/r प्लस b r+c/r², ऐसे होते हैं। ऐसे वाले किए हैं कभी यस सर, क्वेश्चन? किए हैं इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ आर स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो प्लस b/r², इससे भी काम चल जाएगा क्योंकि c की वैल्यू 0 ही आएगी उस केस में। यस सर। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में जो करते हैं ना, फिर वही अपनाना पड़ेगा। तो सीक्वेंस सीरीज में वैसे नहीं बनता। सीक्वेंस सीरीज में एक्चुअली में मुद्दा क्या है, हम लोग को डिफरेंस सीरीज बनानी है ना, तभी तो वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने वैसे क्वेश्चन थे उसमें डिफरेंस बन जा रहे थे दो टर्म के, और फिर वो कट रहे थे सारे लाइन से टर्म्स, तो वो कटेंगे नहीं इन केसेस में, ये दिक्कत है। जैसे उसी का एक सुपीरियर वर्जन में आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन का, जो जी एडवांस लेवल का है। सुपीरियर मोस्ट क्या बन सकता है वैसे में, वो ये बन सकता है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना सारे लोग। ये मैं आपको एक जोशी का क्वेश्चन दे रहा हूँ बुक का। जैसे हम लोग को वैल्यू निकालनी है सिग्मा r इक्वल टू 1 से 10 r/1 - 3r² प्लस r⁴।
की वैल्यू में निकालनी है। अभी ये सोचो आपकी कैसे करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने किया था पर वो छोटा वर्जन था इसका। ये वाला क्वेश्चन कैसे ट्राई करेंगे बताओ। ऐसा ट्राई कर रहे हो वाला क्वेश्चन। सर इसको उसमें कन्वर्ट करके ट्राई कर रहे हैं होल स्क्वायर में। होल स्क्वायर में फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे उसके बाद। यस सर। ठीक है ना, करिए उसी से करना है, बिल्कुल सही कर रहे हो। तुषार तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर आ रहा है। तुम क्या सड़क पे कहीं घूम रहे हो क्या? सर आ रहा है वहीं से बोल रहा हूँ मैं। आ गया आंसर आप लोग का? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इसे माइनस आर का होल स्क्वायर। इतना पॉइंट क्लियर है सभी को? इसके बाद यस किसने सर। पार्शियल फ्रैक्शन होएगा इसके? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं। सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन तो ऊपर आर लेके आना है। ऐसा एक क्वेश्चन किया तो था हम लोगों ने लास्ट टाइम पे। हम इसको मतलब पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और फिर आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लिख सकते हैं। ये लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर। ये तो कट जाएगा, 2 आर आएगा तो डिवाइड बाई 2 कर दें, काम हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे को।
निकाल लोगे आप? हमें r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक कैलकुलेट करना है। कोई आंसर बता सकते हैं आप में से निकाल करके? आंसर है किसी का? आयुष आ गया आंसर? 1 डालोगे क्या आ जाएगा? 2 डालोगे क्या आ जाएगा? -55/109. सी पार्ट ना? सही है, बढ़िया, सही है बिल्कुल। 2 वैल्यू डालोगे कितना आएगा? 2 यही आ 2 रहा जा 4 में क्या हुआ? यही आ रहा है -55/09। बढ़िया है। और 3 डालोगे, 3 3 9 में 3 गए 6, 1 5, तो मतलब अल्टरनेट आएंगे ना? लास्ट टर्म क्या आ रहा है? ऐसे ही कटेंगे सारे, तो लास्ट टर्म बचेगा इधर वाला वो भी। तो आप 10 डालोगे तो 1 अपॉन ये कितना हो गया? 100 प्लस 10 माइनस 1, तो 109 हो गया। बस सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना? -55/109 करेक्ट है। नेक्स्ट करते कोई। ये सारे वो क्वेश्चन जनरली जिसमें तुम्हें डाउट आएंगे आएंगे, मॉड्यूल में मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ये दिए हुए हैं एपी में। एंड वैल्यू ऑफ
क्वेश्चन समझ में आया किसी को क्या लिखा हुआ है? थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। वो 12 लिखा है, उसका कुछ तो पर्पस होगा, इवन और ऑड में टूटेंगे। मतलब आधी सीरीज इवन वाले नंबर्स में टूट जाएगी, आधी ऑड वाले में। इसको ओपन कर लो, जो सिग्मा वाला लिखा हुआ है ना, इसको ओपन कर लो, उससे तुम्हें कुछ समझ में आएगा। और हमें पता है कि डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस x2 minus x1, x3 minus x2 एंड सो ऑन, x2n minus x2n minus 1। इसका यूज करना है इसमें। खोलिए, आप ओपन करिए तो समझ में आएगा कि क्या करना है। इसको ट्राई करो एक बार। इसमें 2-3 मिनट लगेंगे इसमें सॉल्व करने में। एक बार ट्राई करो, फिर देख। और इसमें ये जो ऑड टर्म तो दिए सर हैं, कुछ इसमें मैंने किया तो इसमें सर वहां तक गया मेरा। मतलब हर एक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में एक तो डी बन रहा है टर्म। जैसे एक्स, हाँ, वो कॉमन रहेगा। आयुष, आपकी आवाज चली गई। सर वो आप बोल रहे थे तो मैं बीच में रुक गया। ओह नहीं नहीं, इसमें इसके स्क्वायर को खोलने के बाद अभी आ सर रही। डी बन हाँ हाँ, के It's बाद 1 नहीं। o'clock. यहाँ तक आ गया आपका। आ गया सर, अब ये तोड़ के लिख लेंगे ना। अनुष्का, आप कुछ माइनस बोल रही हो? करेक्ट है ना? ये कितना हो जाएगा? माइनस डी सर ये एन टाइम्स तक, तो माइनस डी की पावर एन हो जाएगा वो। कुछ भी माइनस डी कॉमन आ जाएगा ना। ओ यस सर। अब ये क्या लिखा हुआ है? एन टर्म्स का सम लिखा हुआ है कि नहीं? 2n टर्म्स का सम। ये तो तुमने 50 बार निकाला अपनी जर्नी में। अनुष्का, तुमसे भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन?
सर हो रहा है। ट्राई कर लो अभी, इसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। आया कुछ? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस सम को n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? और क्या लिख सकते हैं? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। करेक्ट है कि नहीं? और हमें पता है कि x2n क्या है? a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2n माइनस x1 अपॉन 2n माइनस 1। बोलिए, कोई परेशानी किसी को? नो सर। ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे हम लोग? ऊपर में, और सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। कितना आ रहा है देखो। आप कर लोगे कि अभी भी पूरा बताऊं? करेंगे सर। क्या आ रहा है आंसर बताओ, सॉल्व करके फटाक से। गायत्री, आपको आ रहा है समझ में? यस सर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है? ट्राई करो, के बताओ जरा फटाक से। आप अपने मोबाइल से गायत्री क्यों नहीं यूज करती हो क्लास? सर तुम्हारे Zoom पास पे जूम चलता नहीं? आया तो था। याद आ गया मुझे, भूल गया था। कोई नहीं, एक दो क्लास और रह गई है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दीपावली के बाद आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। सर दिवाली पे क्लास होंगी? नहीं नहीं, दिवाली पे क्लास नहीं होगी, दिवाली पे छुट्टी होगी। कितने दिनों की होगी सर? अभी हम लोग 3-4 दिन का प्लान कर रहे हैं। मैं मैक्स टू मैक्स 4 दिन की रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। 11 तक है क्लासेस अभी तुम्हारी। धनतेरस किस दिन है? 12 को है ना शायद? 13। हाँ 12 को ही है सर। हाँ, तो आप क्या 11 तक रहेंगी क्लासेस, 11 तक। और 11 मतलब मैं तुम्हें दूंगा तो इसमें मतलब प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस हम लोग 100 के अराउंड में क्वेश्चन तुम्हें दूंगा दिवाली पे करने के लिए। तो तुम्हारे पास एक इनफ अमाउंट ऑफ वर्क रहेगा करने के लिए। सारे सर जितने चैप्टर हो गए उन चैप्टर का कॉम्बिनेशन वो दे दीजिएगा सर, क्वेश्चन सीट। हाँ हाँ, मैं वही वही करूंगा। दिवाली धमाका करके एक शीट होगी, तो उसमें तुम्हें कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। बाकी तो अभी तुम टेस्ट दोगे ही, तो क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी मिलेंगे करने के लिए। टेस्ट का देखते हैं, 11th को कर लेते हैं टेस्ट। इफ इन केस अगर पॉसिबल होता है तो तुम लोग घर से ही दे देना फिर टेस्ट, और क्या। बाकी नेक्स्ट वीक तक, अब तो मेरी दिवाली के बाद हम लोग का पोर्टल रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद से जो भी टेस्ट रहेंगे हम लोग अपने पोर्टल पे कराएंगे। लेक्चर्स भी सारे वहीं पे अपलोड हो जाया करेंगे, तो तुम्हारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा एक्सेस करना सारी चीज़ें। हो गया ऑलमोस्ट काम पूरा वो। बी आ रहा है सर, बी। बी बी पार्ट अरे यार क्या है सर? बी
वैल्यू आप एक बार पुट करके देख लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है। डी की वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे कितने आ रहेगी, x1 माइनस x2n डिवाइड बाई 2n माइनस 1। x1 स्क्वायर माइनस x2n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2n माइनस 1। कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट। कैलकुलेशन भी तुम लोग से गलत हो जा रही है क्या? टू और टू कट जाएगा। किसी को कोई समस्या है क्या? No, sir. सर यही आ रहा है लिखा हुआ, तो यही है, गलती से भी बोल दिया था। आगे बढ़े, अनुष्का आपका हो गया? सर हो गया। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ट्राई करिएगा। तुम लोग को और क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, डाउट्स अपने जो भी हैं। आंसर है किसी का क्वेश्चन का? -1/2 आ रहा है मेरा तो। आंसर यस सर। अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया क्या तुमने? अल्फा बीटा निकाल लिए सर। कैसे, कितने आ गए अल्फा बीटा? -1 प्लस माइनस √2 आ रहा है सर। अल्फा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की -1 प्लस माइनस √2, उसके बाद क्या किया? दोनों की वैल्यू दो ब्रैकेट तक खोल के देख ली, आर निकाल लिया और सर वैल्यू पुट कर दी सामने। आर कौन सा, ये आर निकाल लिया, ये तो पावर में लगा हुआ है। नहीं सर, दो, ये पहले r=1 रखा, फिर r=2 रखा, हाँ, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और वो जीपीयू के फॉर्मूले में रख दिया। तो मान लिया कि वो वही होगा जीपी में। अच्छा, ये अल्फा पूरा पूरा टर्म थोड़ी ना जीपी में होगा, इतना है ना जीपी में, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर। कैसी बात कर रहे हो आप?
ये है ना जीपी में, अगर अल्फा अल्फा स्क्वायर से लेकर ये, यस सर। कि तुमने तो पूरे पूरे टर्म ही मिला के जीपी में मार दिए उनको। ये होंगे ना जीपी में यस अलग सर। अलग, तो इसका सम क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन ये हो जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से निकालो, कितनी आ रही है, -12 अल्फा बीटा की वैल्यू -1/4, ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। 1/, अल्फा प्लस बीटा है -12, अल्फा बीटा है -1/4, अल्फा प्लस बीटा है -12, -12 प्लस हाफ आ रहा है, 0 आ रहा है क्या आंसर, 0 दिया हुआ तो ऑप्शन में 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे सर। Yes, sir. Yes, sir. पूछना है, आप जो लॉग वाला बोल रहे हो ना, उसका आप इमेज भेज देना मेरे को, क्योंकि सर समझ में नहीं आ रहा है लॉग में बेस में कितने सारे लिखे हुए हैं, मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। आप तो और कोई पूछना हो तो पूछ लो। बाकी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम जब तक ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने सबने? सर थोड़े बहुत कर लिए हैं उनमें से। और कोई डाउट नहीं आया क्या? डाउट आते हैं सर, खुद ही देख तो लेते मेरे हैं। को इसमें से डाउट है, प्रीवियस ईयर में से। अच्छा पूछो मैं तो इसीलिए लेके आती हूँ। ये चैप्टर और क्वाड्रेटिक में अगर आपने खुद से किए हैं क्वेश्चन तो आपको डाउट होगा, ये बात फिक्स है। नहीं डाउट है तो आप मेरी बात मान के एक बार मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर डालना, इसके भी और क्वाड्रेटिक के भी, ठीक है ना। आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सीक्वेंस सीरीज के एंड क्वाड्रेटिक के मेंस एडवांस जो भी आप टारगेट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर कर डालना है इनके, आपको कुछ समझ में मैंने आ जाएगा। ग्रुप में डाले तो थे 2 क्वेश्चन। वो वाले में डाउट, वो वाले जो आपने क्वेश्चन पूछे ना, वो 5Z वाला वही तो बोल रहे हो जो तुषार ने पूछा है सबसे पहले, यस सर। उसको छोड़ के और भी पूछ लो, वो प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन। एक और डाला था सर, फिर मुझे सॉल्यूशन मिले नहीं, फिर मैं नेट पे सर्च कर लिए। अच्छा नहीं, और तो मैंने देखा नहीं था तुम्हारा। प्रीवियस ईयर मेंस के आप करिएगा क्वेश्चन इन चैप्टर्स के।
वो वाले क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल गया इंटरनेट पे जो तुम बोल रहे हो 5Z और W वाला? सर मिल गया था उसका। तो वो सही सिमिलर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सेम टाइप का क्वेश्चन? गायत्री ने भेजा था सर सॉल्यूशन, तो मैंने कही कि अप्रोच चाहिए, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो फिर हटा दिया था सॉल्यूशन। आप एक बार भेज दीजिएगा सोल्यूशन जरा मुझे। ठीक है सर, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक। सर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं आपको फोटो भेज दूँ? हाँ फोटो भेजो जरा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। जब तक वाला क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। इसमें किसी को कोई आइडिया लग रहा है कि कैसे करेंगे? सर इसमें मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो एपीजीपी का एएमजीएम का वो लगेगा कॉन्सेप्ट। एएमडीएम का बिल्कुल। बस इसमें कुछ तोड़ मरोड़ के लिखना पड़ेगा, एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। बनाओ। आसान है बहुत, एक लाइन का है क्वेश्चन है तो। सर इस 5 को 4+1 में तोड़ लें। 5 को 4+1 में तोड़ लो, उससे क्या फर्क, मतलब आसानी हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब पहले पूरे एक्सप्रेशन बनाना तो किस में लिखो, 2 की पावर x में इतने पार्ट को लिखो, 2 की पावर x में लिख लो इतने पार्ट को। ऐसा कुछ सोचो इसमें।
कुछ आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे? सर इसके बाद हो नहीं रहा, ये करके देख लिया, 5 में तोड़ लिया, 1 में तोड़ लिया। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर x लिख पाएंगे मैक्सिमम, 4 की पावर x इंटू 2, ठीक है ना? देखते हैं अगर इसको अगर हम t मान ले थोड़ी देर के लिए, ये क्या हो जाएगा बताओ? करेक्ट है ना? यस सर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2t स्क्वायर प्लस t। ओके, इसको आप ऐसा ही, इसको हम एक बार इसके साथ लेते हैं और एक बार इसके साथ लेते हैं। सही लिखा मैंने? ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया आप लोग को? पहले ही बताइए मैंने। आ गया सर। यस सर। हम देखो क्या करते हैं, जैसे ये बेसिक तो क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बन नहीं रहा है, मतलब AMGM टाइप का कुछ लग नहीं रहा है इसमें डायरेक्टली। हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। बेसिक मैंने आपको बता रखा है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग बोथ साइड, अगर y मान लें इसको, तो dy बाई dt हम निकाल सकते हैं। कितना आ रहेगा? करेक्ट है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इससे t की वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? सोचो जरा, t की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? लॉजिकली दिख रही है हमें t की वैल्यू क्या होगी? हो जाएगी। बोथ साइड जो कि हो जाएगी। इक्वल टू 1 आ जाएगी। दो और रूट्स होंगे, अभी हम दो रूट्स के बारे में बात करते हैं। t इक्वल टू 1 पे एक बार वैल्यू निकालो, इसकी कितनी आ रही है? t इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर x इक्वल टू 1। करेक्ट है कि नहीं? बोलिए। यस करेक्ट है सर। Yes, sir. यही होता है जब हम dy बाई dx ऊपर से वैल्यू निकालते हैं वेरिएबल की, वही वैल्यू तो ऊपर रखते हैं ना, वो रखने पे कितनी आ रही है? कितनी हो गई? 8। ये आ रही है। तरीके से आप चेक कर सकते हो। और आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर आपको कैसे पता कि यही मिनिमम होगी? ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, याद है किसी को? डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन चेक करता है। ये क्या आ जाएगा? 4 और ये आ जाएगा प्लस 10 डिवाइड बाई टी क्यूब। अब t इक्वल टू 1 डालेंगे, क्या आ जाएगा? 14। दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव आता है d2 बाई dx2, तो उसके लिए क्या होती है वैल्यू? मिनिमम। मिनिमम। तो एक्चुअली में पहले मैं ये जो सोच रहा था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैंने ये सोचा पहले कि हम लोग इस टाइप से जो मैं लिख रहा था ना t प्लस 1 बाई टी, वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। मैं अपने मन में इस तरीके से सोच रहा था कि इसको लिख दूं 2 की पावर x, और ये ऐसा कुछ हो जाए, मतलब अगर ये 5 बन जाता, मान लीजिए यहाँ पे लकीली हमारे पास आ जाता 2 इंटू 2 की पावर 2x को अगर हम ऐसा कुछ लिख पा रहे होते, मतलब 2 की पावर x इंटू 2, तो ये जाता 4 इंटू 2 की पावर x, तो 5 इंटू 2 की पावर x, और इधर लिखा है 5
अपॉन 2 की पावर x, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर 5 कॉमन लेते हैं, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x को डायरेक्टली बोल देते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। करेक्ट है ही नहीं? पर ऐसा बना नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग को डिफरेंशिएशन के थ्रू जाना पड़ा। तो मतलब हमें थोड़ा यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में किसके थ्रू जाएं, सो दैट कम टाइम में हो जाए क्वेश्चन। मेन बात ये है, ठीक है ना? तो आप डिफरेंशिएशन यूज करके भी जल्दी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको नोट कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन था। बाकी जो अनुष्का आपने पूछा है वो क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई करो सारे लोग, नहीं होता तो मैं बताता हूँ। इसमें नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, मतलब आप जो लिखोगे a1 की वैल्यू है 1, सबको पता है वो चीज। ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, ग्रुप में डाला है अनुष्का ने क्वेश्चन, अभी जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आप डाउट आने लाजमी है। मेंस में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 2011, 2012, 2013 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 दी हुई है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने पड़ते हैं इनके लिए। ये वैल्यू एक बार 1 होगी तो ये कुछ भी हो सकती है, एक बार ये वैल्यू -1 होगी तो ये इवन होनी चाहिए, ठीक है ना? एक बार ये वैल्यू कुछ भी हो जाए तो पावर 0 हो जाए तो भी 1 होगा। तो ये आप क्वेश्चन आप जब ट्राई करोगे ना तभी आपको उसमें डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि इससे मैंने आपको बोला ना, हम लोग ने जो क्लास में पढ़ते हैं वो दैट आर सेट ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न जो पढ़ रहे हैं। पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जब ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि नए क्वेश्चन बनाते कैसे हैं ये लोग जेई वाले। आज जैसे वो 2 का मल्टीप्लीकेशन वाला था, वो आपको नया लगा क्वेश्चन। हाँ, पहली बार में नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करना है, 2 का मतलब ही क्या हुआ है मल्टीप्लाई का। वही चीज मैंने बोला कि आप जब ट्राई करोगे तो ऐसा बहुत सारे डाउट्स आएंगे। एक बड़े वाला क्वेश्चन ट्राई करना है, यहाँ से फिर हम लोग मतलब कल वाली क्लास में फिर पिक कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? हिंट मैंने आपको दी, a1 की वैल्यू निकाल लो, a2 की वैल्यू निकाल लो, a3 की वैल्यू निकालो, वहां से जज कर पाओगे आप कि आगे की वैल्यूज क्या होंगी। ओके ओके अनुष्का, एक बार ट्राई करते हैं, कल डिस्कस कर लेंगे, कोई सुनिए। आप आगे ट्राई करो, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप लोग लगा डालेंगे ना खुद से, उसमें दिए हुए हैं अपनी बुकलेट में पीछे की तरफ। बाकी मैं इसका लेवल 2 का शीट बना के देता हूँ आप लोग को। ओके ठीक है ना? तो यहीं तक रखते हैं आज, यहीं से हम लोग पिक करेंगे नेक्स्ट कल वाली क्लास में। बाकी टेस्ट आप लोग का होगा एक दो दिन के अंदर, तो रेडी रहना उसके लिए। ओके करो, बाकी कल और डाउट पूछना, उम्मीद है कि कल और भी लोग पूछोगे क्वेश्चन। ओके बाकी ग्रुप पे डाल देना, तो वहीं से उठा लेंगे क्वेश्चन कुछ कुछ। तो जैसे अगर कोई डाउट आता है तो फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दीजिए, तो नेक्स्ट दिन जब डाउट डिस्कस करेंगे तो मान लो किसी ने आंसर नहीं भी किया तो कम से कम वो क्लास में भी डिस्कस कर सकता है। ओके ओके सर। ठीक है, फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। हाँ Thank you.